हेलो दोस्तों, वेलकम टू याजीज किचन। तो मेरे हस्बैंड को मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो आज मैंने सोचा, मेरा मिर्च का अचार ख़त्म हो गया था तो सोचा चलो मिर्च का अचार दोबारा डाला जाए, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरह से डालूंगी। तो आज मैं लहसुन और मिर्ची का अचार डालूंगी। तो इसके लिए मैंने ना 250 ग्राम मिर्ची ले ली थी और उनके डंठल तोड़ना शुरू कर दिया था। और उनके डंठल तोड़ के उनको अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद हम उनको आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इनके डंठल तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। और मैं आपको इसलिए ये चीज़ें, मैं सारी चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये आप लोग, मतलब लोग सोचते हैं ना कि टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ में। हर चीज़ में टाइम लगता है दोस्तों। हम लोग वीडियो आपको छोटा करके दिखा देते हैं, बट रियल मायने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है हर चीज़ में। बस ये है, लेकिन बनाना आसान है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो मिर्ची के डंठल मैंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। देखिए पूरी सारे टूट ही चुके हैं, थोड़े से रह चुके हैं। कोई बात नहीं, हम इनको फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको धुलेंगे। तो देखिए, मैंने ये सारी मिर्चियों के डंठल जो हैं तोड़ लिए हैं। अब इसको मैंने फिर से उसी डलिया में कर दिया था क्योंकि मुझे अभी इसे धुलना है। धुलने के बाद इसे थोड़ी देर धूप में रख के आऊँगी, उसके बाद इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके इधर धूप नहीं है, जैसे जिस दिन धूप नहीं होती, तो आप इसको किचन टॉवल से डायरेक्ट ऐसे ही पोंछ के सारा मॉइस्चर निकाल सकते हैं। इसमें बस पानी नहीं रहना चाहिए। पहले तो हम इसे अच्छे से धुल लेते हैं। तो इसको मैं लगभग 3-4 बार धुलूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएँ, बिल्कुल भी गंदे ना रह जाएँ। अच्छे से साफ़ हो जाएँ काफ़ी बढ़िया से, ताकि कुछ भी गंदगी ना रह जाए। क्योंकि मार्केट में आप देखते हो कि मार्केट में ये धूल मिट्टी कण जो भी आते हैं सारी सब्जियों पे, सभी पे रहता है। और दूसरी बात, वहाँ से हम लेके आते हैं तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से गुजर कर जाते हैं। तो भैया, धुलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इनको अच्छे से धुल लिया है और अब इनको चलिए रखते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में। तो यहाँ पे देखिए, मैं इनको ना थोड़ी देर धूप में रखाई थी, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया था, इसमें फिर से मैंने इसको किचन टॉवल से थोड़ा एक बार और पोंछ लिया, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। तो ये देखिए, मैंने इन मिर्चियों को मैं टच करते थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा था, तो फिर मैंने इसको किचन टॉवल से दोबारा से पोंछ लिया था। यहाँ पे मैंने लहसुन को भी छील लिया था जितना मुझे यूज़ करना था। लहसुन यहाँ पे कम यूज़ किया है और मिर्ची ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर लहसुन ज़्यादा डालेंगे तो फिर मिर्ची के का टेस्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा, लहसुन का ही फ्लेवर ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए लहसुन की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम रखी जाती है, मिर्ची का ज़्यादा। अब क्या करना है, हमें लेना है मिक्सी जार। अब मिक्सी जार में क्या करना है, आप चाहें तो ये काम चॉपर से भी कर सकते हैं। इनको हमें ना बारीक चॉप करना है। आप चाहें तो चॉपर से कर लीजिए, नहीं तो मिक्सी से भी हो जाता है ईजिली। मिक्सी जार में सिंपली आप इनको डालिए और पल्स मोड पे चला के दरदरा सा थोड़ा सा इस तरह का कर लीजिए, मतलब एक इस टाइप का कर लीजिए। और ये एक राउंड में ही हो गया था। आप चाहें तो 2 राउंड लगा लीजिए, क्योंकि एक राउंड में क्या रहता है ना, 1-2 मिर्ची ऐसी रह जाती है। पर कोई बात नहीं, ये तो अचार के साथ अच्छे से फ्लेवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो इस तरह के टेक्सचर में ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो उससे एक राउंड और लगाइएगा तो बिल्कुल फाइन हो जाएगी, एक भी मोटा कण नहीं रह जाएगा, मतलब एक भी मिर्ची का कण। पर मेरे लिए ऐसा ठीक है। तो अब देखिए, अब इनको हम कर लेते हैं एक बर्तन में, मतलब इस मिक्सी जार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको एक बड़े से कटोरे में निकाल लिया था, क्योंकि अभी इसमें हमें मसाले वगैरह भी मिक्स करने हैं ना, तभी तो अचार बनेगा हमारा। बिना मसालों का तो अचार बनता ही नहीं है। और तो फिर हम इसके बाद मसाला बनाएंगे। अब पहले तो हम इस सारी चीज़ों को, अचार देखिए, 1-2 मिर्च जो है ना, वो थोड़ी सी साबुत रह गई है, पर कोई नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, जैसे आपको अगर ये नहीं चाहिए इस तरह का टेक्सचर, तो आप एक राउंड पल्स मोड पे और लगा लीजिएगा, तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। मतलब एक भी मिर्ची बचेगी नहीं। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत अगर बचे हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इनको अच्छे से निकाल लिया एक कटोरे में। और चलिए अब ना इनके अभी हमें बनाना है मसाला। इस अचार में जो मसाला हम यूज़ करते हैं ना, वो मसाला बनाऊंगी। ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मसाला बनाएंगे इस तरह का। 1-2 मिर्च रह गई, ये साबित कोई बात नहीं, 1-2 मिर्च के टुकड़े रह गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब बनाते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, थोड़ा सा धनिया। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो इसलिए मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कम, थोड़ी थोड़ी ली है। फिर मैंने लगभग 1 चम्मच धनिया लिया था, 1 चम्मच सरसों ली थी पीली, 1 चम्मच ही सौंफ लिया था, मतलब लगभग एक बराबर ही ली थी। और आधा चम्मच मेथी ली थी। और राई ली थी, मतलब जो कलौंजी रहती है ना, सॉरी राई नहीं, कलौंजी। और बस इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए इनको हम रोस्ट कर लेते हैं, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं, ताकि इसमें से जो इसके ऑयल है ना, एसेंशियल ऑयल, वो रिलीज हो जाए। तो देखिए, अभी मैंने इनको मतलब
रोस्ट करना शुरू कर दिया था, ड्राई रोस्ट करना है। और ये देखिए हमारी जो सरसों है वो उछल उछल के चल रही है कि सरसों के दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, जब भी आप इसको तेल में या ड्राई रोस्ट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा उछलते हैं। पर थोड़ा संभल के कीजिए क्योंकि वो तो ऐसे ही होता है। अब क्या करना है, इन मसालों को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था पहले, उसके बाद मिक्सी में डाला था और मिक्सी में डालने के बाद इसको हमें दरदरा पीसना है। और दरदरा पीसने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो ये मसाला हमने पीसा है इसको हम, जो हमने मिर्ची को चॉप किया है ना, उन मिर्चियों में इसको ऐड कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ फ्लेवर के लिए मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया था नमक। अचार में नमक थोड़ा खारा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए यहाँ पे लगभग 2 चम्मच, 2 चम्मच नहीं, 2 छोटे चम्मच ही लिया है मैंने नमक। फिर उसके इसमें डालेंगे हम हल्दी, ताकि इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। इसमें ना अमचूर पाउडर मैं खटास के लिए डालूंगी। आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अगर अमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल था तो इसलिए मैं अमचूर पाउडर ही डाला। यहाँ पे 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर डाला था। और अब हमें क्या करना है, लास्ट में डालेंगे इसमें हम सरसों का तेल। यहाँ पे मैं सरसों का तेल गर्म करके नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही डालती हूँ। आप चाहें तो उसको गर्म करके भी डाल सकते हो, क्योंकि मुझे ना सरसों का जो कच्चा तेल होता है उसकी जो फ्लेवर होता है वो अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, चाहे तो आप गरम करके भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं इसको बस 4-5 दिन के लिए बना रही हूँ। ये इतना अचार मेरा 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मिर्ची का अचार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ और इंस्टेंट बना के बस खाने के लिए रेडी कर लेती हूँ, और थोड़ा सा इस तरह से। और ये देखिए अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम जार में भरेंगे। तो देखिए देखिए इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक दो मिर्ची है जो रह गई थी थोड़ी साबुत, पर कोई नहीं, वो मिर्ची तो उनमें भी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। टुकड़े रह गए थे छोटे छोटे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक राउंड लगाया था। आप चाहें तो इसको 2 राउंड लगा लीजिएगा पंच मोड़ पे, तो एक भी टुकड़ा नहीं रह जाएगा। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम चलते हैं इनको, इनमें इसमें मुझे ना थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी हल्दी और डाल दी इसमें, ताकि अच्छा कलर आ जाए, बहुत मस्त वाला कलर आए। और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह की मिर्च डाल के आप रख लीजिए। उसके बाद आप खाना खाएं आराम से, उसके साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। आपका जिस तरह से खाने का मन हो आप खा सकते हैं। डायरेक्ट आप चावल के साथ भी खा सकते हो इस कुचले वाले, मतलब इस तरह की मिर्ची का अचार। और ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब इनको ना हम भरते हैं एक कंटेनर में। तो यहाँ पे आप कंटेनर कोई भी ले सकते हो। ये देखिए हमारा मिर्च का अचार जो है, इसका टेक्सचर देखिए कितना मस्त आया है ना, और कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि हल्दी अच्छी तरह से डाली थी ताकि कलर बहुत मस्त आए। अब चलिए अब इस अचार को हम ना एक जार में भर लेते हैं। आप कोई भी जार ले सकते हैं, कांच का या चीनी का या फिर प्लास्टिक का, कुछ भी ले सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ पे देखिए अभी तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ना इसको कांच के जार में भरूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था, तो इतना बड़ा जार मेरे पास अभी अवेलेबल है। इनफैक्ट वो जो जार रहता है ना, वो हमारा अचार के लिए रहता है, मिर्ची के लिए ही। क्योंकि मैं मिर्ची का अचार काफ़ी डालती हूँ, और काफ़ी क्या मतलब हमारे यहाँ मिर्ची का अचार ख़त्म होता ही नहीं है। ख़त्म क्या होता है, थोड़ा सा डालती हूँ, खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर डाल देती हूँ, फिर खा लेते हैं, फिर डाल देती हूँ। मतलब इस तरह से मैं साल भर मिर्ची का अचार डालती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये जो जार है ना, इस जार में हमेशा मिर्ची का अचार ही रहता है, क्योंकि मैं डालती हूँ, थोड़ा सा डाला, ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद रिफ़िल कर दिया। तो चलिए इसमें अब हम भर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह का कांच का जार भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें इसको रख सकते हैं। बहुत ही ईजी है इस अचार को बनाना। और इसको देखिए मैंने इसको फिल करना स्टार्ट कर दिया है। इसको हम अच्छे से भर लेते हैं। देखिए कलर टेक्सचर कितना प्यारा आ रहा है ना दोस्तों। और ये अचार थोड़ा सा तीखा हो जाता है, क्योंकि मिर्ची जो मैंने ली है तीखी वाली ली है। आप अगर तीखा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मोटी वाली मिर्ची भी ले सकते हो, क्योंकि मोटी वाली मिर्ची जो रहती है ना वो थोड़ी कम तीखी होती है। ये जो महीन वाली छोटी छोटी मिर्ची जो होती है ना, ये बहुत तीखी होती है। लेकिन जो मोटी वाली मिर्ची रहती है ना, वो थोड़ी सी कम तीखी होती है। तो आप चाहें तो इसकी जगह पे आप वो वाली मिर्ची भी ले सकती हो। तो देखिए मैंने अचार को रिफ़िल कर लिया है, मतलब मेरा जार जो है छोटा सा बॉटल भर चुका है। इतना ही मैं डालती हूँ और ये हमारा 4-5 दिन के लिए काफ़ी हो जाता है।
तो आप भी इस तरह से बना के स्टोर कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट से ना मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और चलिए इसको हम रखते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए प्लीज़, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।